नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज विसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, एफएलएन के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिक शालाओं में इनेबलिंग कंडीशन तैयार करने के उद्देश्य से राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा एक नया आदेश जारी किया गया है। रायपुर से दिनांक 6 जून 2022 को देखिए आपके सामने जैसे कि आदेश में दिखाई पड़ रहा है। इसमें कहा गया है प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, इसका जो विषय कहा गया है कि एफएलएन के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिक शालाओं में इनेबलिंग कंडीशंस तैयार करना। इसमें रेफरेंस दिया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एफएलएन के क्रियान्वयन के संबंध में जिम्मेदारियां। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है सन 2026 तक मूलभूत भाषाई एवं गणितीय कौशलों को सभी बच्चों द्वारा हासिल किया जाना है। राज्य में बच्चों की वर्तमान स्थिति, असर रिपोर्ट आदि को देखने पर इस लक्ष्य को हासिल किए जाने हेतु भी बहुत सारे प्रयास और मेहनत किए जाने की आवश्यकता है। जिले में समय सीमा में इस लक्ष्य को पूर्ण गुणवत्ता के साथ हासिल करने की जो पूरी जवाबदेही होगी जिला शिक्षा अधिकारी की होगी। इसमें कहा गया है आगे कि राज्य में स्कूलों में निरीक्षण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु संकुल समन्वय के रूप में एक बहुत बड़ा अमला कार्यरत है। इस सिस्टम को आगामी सत्र के प्रारंभ से ही बहुत सक्रिय रखा जाना है। इनसे इनकी अपनी शाला को आदर्श शाला के रूप में विकसित कर अन्य शिक्षकों को प्रेरित करने एवं सभी शालाओं को नियमित अकादमिक समर्थन देने की जिम्मेदारी है। अतः इनसे आगामी सत्र में केवल अपनी शाला में नियमित अध्यापन एवं अन्य शालाओं में अकादमिक समर्थन का कार्य ही लेवे और अन्य गैर अकादमिक कार्यों में शामिल न करे। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर एक चीज स्पष्ट किया गया है कि राज्य के स्कूलों में निरीक्षण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु संकुल समन्वय के रूप में एक बहुत बड़ा अमला कार्यरत है, यानी कि बहुत से संकुल समन्वय वर्तमान में कार्यरत है। इस सिस्टम को आगामी सत्र के प्रारंभ से ही बहुत सक्रिय रखा जाना है। इनसे इनकी शाला को आदर्श शाला के रूप में विकसित कर अन्य शिक्षकों को प्रेरित करने एवं सभी शालाओं को नियमित अकादमिक समर्थन देने की जिम्मेदारी भी दी गई है। अतः इसमें स्पष्ट कहा गया है कि संकुल समन्वयक जो है उनको अपने शाला को आदर्श शाला के रूप में विकसित करना है, जिससे कि अन्य जो शिक्षक है उनसे प्रेरणा लेकर के अपने भी विद्यालय को आदर्श शाला बना सके। अतः इनसे आगामी सत्र में केवल अपनी शाला में नियमित अध्यापन एवं अन्य शालाओं में अकादमिक समर्थन का कार्य ही लेवे। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि संकुल शैक्षिक समन्वयक को केवल अकादमिक कार्य ही लिया जाना है, गैर अकादमिक कार्यों में उनको शामिल नहीं करना है। साथ ही इसमें कहा गया है कि समय समय पर एफएलएन के क्रियान्वयन हेतु प्राथमिक शालाओं में इनेबलिंग कंडीशंस स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। सत्र के प्रारंभ से ही इस दिशा में ठोस प्रयास हेतु 10 परिस्थितियां तैयार कर साझा की जा रही है, जिन्हें शुरुआत से ही 100% प्राथमिक शालाओं में लागू किया जाना अनिवार्य होगा। धीरे धीरे हम इन अनिवार्य परिस्थितियों को और अधिक गहरा करते जाएंगे ताकि एफएलएन के क्षेत्र में बच्चों की प्रगति तेजी से होने लगे। शुरुआती चरण हेतु तैयार 10 इनेबलिंग कंडीशन आपकी और इस पत्र के साथ भेजे जा रहे हैं। इन्हें प्रत्येक प्राथमिक शाला में लागू कर उसके नियमित ट्रैकिंग की व्यवस्था करते हुए एफएलएन के लक्ष्यों को समय सीमा में प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करे। तो इस प्रकार से यह जो आदेश इसमें कहा गया है, देखिए आपके सामने हम आगे स्क्रीन पर बता रहे हैं कि वह 10 इनेबलिंग कंडीशंस क्या है। यहाँ पर देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। इसमें कहा गया है कि नवीन सत्र में स्कूल खुलने पर देखे जाने हेतु चेक लिस्ट। मेरी शाला में मूलभूत भाषाई एवं गणितीय कौशलों को सभी विद्यार्थियों में हासिल करवाए जाने हेतु अनिवार्य इनपुट, जिसमें नंबर 1 कहा गया है कि मेरी शाला क्षेत्र के सभी 5 आयु वर्ग के बच्चे आंगनबाड़ी में एवं 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चे प्राथमिक शाला में दर्ज है और नियमित रूप से स्कूल आ रहे हैं। तो यह पहली कंडीशन है कि जो सालाग्राम है उसके एरिया के अंतर्गत के जितने भी 5 आयु वर्ग के बच्चे हैं सभी का दाखिला आंगनबाड़ी में होना है और 6 से 11 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनका नाम प्राथमिक शाला में दर्ज होना चाहिए और सभी नियमित रूप से विद्यालय या फिर आंगनबाड़ी आ रहे हो। कक्षा में नियमित उपस्थिति हेतु विभिन्न नवाचारी प्रयास जारी रखे जा रहे हैं। साथ ही नंबर 2 में कहा गया है कि आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले 5 आयु वर्ग के बच्चों को सीखने में सहयोग देने हेतु प्राथमिक शाला के शिक्षक निकट के आंगनबाड़ी के साथ जुड़कर कार्य करेंगे, उन्हें समर्थन देंगे। साथ ही स्थानीय भाषा में सिखाए जाने वाले सामग्री एवं मेंटरिंग सपोर्ट कर रहे हैं।
साथ ही नंबर 3 में कहा गया है कि सभी प्राथमिक शालाओं में बच्चों को उनके आसपास देखकर सीखने हेतु उपयोगी प्रिंट रिच वातावरण तैयार किया गया है और इसे तैयार करने हेतु निपुण भारत के लर्निंग आउटकम को ध्यान में रखा गया है। नंबर 4 में कहा गया है कि बच्चों के लिए 3 माह का निर्धारित शाला के लिए तैयारी कार्यक्रम यानी कि स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम शुरुआत से नियमित रूप से प्रतिदिन आयोजित किया जा रहा है और बच्चे इसका पूर्ण रुचिपूर्वक लाभ ले रहे हैं। नंबर 5 में कहा गया है कि प्रत्येक प्राथमिक कक्षा में पॉकेट बोर्ड, फ्लैश कार्ड, मुखौटे, खिलौने, कठपुतलियाँ एवं ढेर सारी सहायक सामग्री बनाकर रखी गई है और उसका समय समय पर बच्चों द्वारा उपयोग भी किया जा रहा है। साथ ही नंबर 6 में कहा गया है कि बच्चों को गणित सीखने हेतु रोचक गतिविधियां, गणित किट एवं अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है जिनके माध्यम से बच्चे स्वयं करके सीखने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 7 में कहा गया है कि बच्चों के स्तर के अनुरूप मुस्कान पुस्तकालय में ढेर सारी पुस्तकें उपलब्ध करवाई गई है जिनका प्रत्येक बच्चे द्वारा नियमित उपयोग किया जा रहा है। स्कूल में भी पढ़ने के लिए अलग से कालखंड उपलब्ध है। साथ ही नंबर 8 में कहा गया है कि मौखिक गणित पर भी बच्चों के साथ नियमित अभ्यास करवाया जाता है और ढेर सारे गणित के सवाल हल करने हेतु उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही नंबर 9 में कहा गया है कि बच्चों को छोटे छोटे समूह में एक दूसरे से सीखने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है एवं शिक्षकों ने भी अपना प्रोफेशनल लर्निंग कम्युनिटी यानी कि PLC बनाकर सीखना सिखाना जारी रखा हुआ है। साथ ही नंबर 10 में कहा गया है कि बच्चों को मूलभूत दक्षताओं पर बहुत अभ्यास करवाए जाने हेतु अभ्यास पुस्तिकाओं पर कार्य, शाला समय के अतिरिक्त समय में बच्चों को सीखने में सहयोग हेतु समुदाय से वॉलंटियर्स की सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। तो इस प्रकार से 10 इनेबलिंग कंडीशंस यहाँ पर दिए गए हैं जिनको सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया जाना अनिवार्य है और इसकी जो सतत मॉनिटरिंग है संकुल समन्वयक द्वारा किया जाना है जिससे कि सभी विद्यालयों में FLN की जो मूलभूत भाषाई दक्षता और गणितीय कौशल है उनको सभी विद्यार्थियों में एक निश्चित समय सीमा में प्राप्त किया जा सके। तो साथियों आज का जो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।